Assalamu alaikum. Hopefully all of you fine and very well. I am here to present the presentation of organic chemistry course instructed by Dr. Ataf Altaf Ali HOD Sahab. My name is Usman Habib. My roll number is 5035. My topic is the preparation and mechanism of aldehyde and ketone. First of all, we discuss about the aldehyde. If we talk about aldehyde, then we first of all discuss about common name. If we talk about common name of aldehyde, then we discuss are obtained from the common name of carboxylic acid containing the same number of carbon atom. The ending acid in the common name of the acid is replaced by the word aldehyde. For example, formaldehyde, acetaldehyde. अगर हम आयोपिक नेम की बात करें तो एल्डिहाइड ड्राइव फ्रॉम नेम अल्केन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम द एंडिंग लेटर ई इन द नेम ऑफ द अल्केन रिप्लेस विद all the positions of other groups on the chain are indicated by using numbering start from the carbonyl groups. Aromatic aldehyde are not given in iopic name like as methanol, ethanol. Then we discuss about the ketones. The common name of ketones are obtained by substituting the names of the alkyl group attached to the word ketone is then added as a separate word. The names of the alkyl group written by alphabetically like as प्रोपानिन. तो प्रोपानिन में 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं. तो चूंकि ये कीटोन है तो इस वजह से हमने इसका नाम दिया प्रोपेनिन का. Then we discuss about the preparation of aldehyde and ketone. First of all, we discuss about the preparation of formaldehyde at laboratory method. Formaldehyde is prepared in the laboratory by passing mixture of methyl alcohol vapors and air over plantized absolutes or copper or silver catalyst at 30 सेंटीग्रेड. तो इसमें दिखाया गया कि एक मैकेनिज़्म पूरा दिखाया गया है जिसमें क्या है कि मिथाइल अल्कोहल दिखाई गई है, वाटर बाथ दिखाया गया है और इसके साथ साथ वाटर कैन दिखाया गया और यहाँ पे आपको फॉर्मल्डिहाइड बनाकर दिखाई गई है. उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल मेथड पे, तो जो इंडस्ट्रियल मेथड पे जो एल्डिहाइड है वो इस तरह कुछ तैयार होते हैं कि हाइड्रोजनेशन करते हैं हम मिथाइल अल्कोहल के. जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एजी और सेंटीग्रेड 300 सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज होती है. अगर हम मिथाइल अल्कोहल से कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन के थ्रू तैयार करें तो हम जो है वो 450 सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करेंगे और साथ जो है वो सिल्वर यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. अगर हम मीथेन की ऑक्सीडेशन करें बाय एयर की मौजूदगी में तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा. अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें और एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए तो फिर क्या होगा, हम एक एथेनॉल मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें मोनोएटॉमिक में ऑक्सीजन डालेंगे और जो है वो कैटलिस्ट डालेंगे तो हमें एक एस्टल्डिहाइड और वाटर मॉलिक्यूल हासिल होगा. अगर हम कैटलिस्ट डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि एक कॉपर कैटलिस्ट के तौर पर बतौर इस्तेमाल होगा और 300 सेंटीग्रेड पे जो है वो टेम्परेचर होगा तो हमें एक एस्टल्डिहाइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा. चूँकि हम क्या कर रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन, तो इसका क्या मतलब है कि हम हाइड्रोजन के रिमूव करवा रहे हैं, ये डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं. अगर हम ऑक्सीडेशन करें किसकी, अल्केन की, तो तब भी हम एस्टल्डिहाइड हासिल करेंगे. तो ये रिएक्शन होगा ओजोन की मौजूदगी में और जिंक वाटर कैटलिस्ट की मौजूदगी में. तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ किया कि हमारे पास 2 पेंटीन है तो ये क्या होगा कि कन्वर्ट होगा एस्टल्डिहाइड में प्लस जिंक ऑक्साइड में. उसके बाद ये क्या होगा, प्रोपेनल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके अगर आगे हम बात करें हाइड्रोजन ऑफ अल्काइन की,
हमारे पास एक इथाइन है जिसमें हमने क्या करना है, हाइड्रेशन करवानी है, यानी उसको वाटर ऐड करना है। जब हम उसमें वाटर को ऐड करेंगे तो हम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है इथाइन वो कन्वर्ट हुई है एथेनॉल में बाय यूजिंग द वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें जब डी फ्लाइड की, तो यहाँ पे देखें जब हमारे पास डाईक्लोरो इथीन है, डाईक्लोरो इथेन वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो वाटर ऐड होगा, फिर हम वाटर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे तो ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम एसिड क्लोराइड्स की क्या करें, रिडक्शन करें, तो हमारे पास जो है वो कैटलिस्ट बतौर लेड यूज़ होगा। तो उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन अटैक करेगी, क्लोरीन का बांड टूटेगा तो साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है फिर मज़ीद रिएक्शन चलता जाएगा तो फिर एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यूजिंग ग्रिग्नाइड रीजन यूज़ करें तो फिर क्या होगा, ग्रिग्नाइड रीजन अटैक टू नाइट्रेट्स टू गिव द मैग्नीशियम साल्ट and amines. Acid hydrolysis the amines. Acid hydrolysis of the amines led to ketone. यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोपेनॉन ट्रायल है तो उसमें हम CH3MgCl को डालेंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेन टू इमाइनिन बनेगा। अगर हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू करें तो हमारे पास प्रोपावाइन है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की मौजूदगी में रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्यूटारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मज़ीद जो है अगर हम कैल्शियम साल्ट की प्रोलाइसिस करें तो क्या होगा कि हमारे पास एक जो है वो कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड है, अगर उसको हम हीटअप करेंगे तो हीटअप करने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और साथ हमारे पास बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करें तो क्या होगा कि हमारे पास एक एल्डिहाइड है जो कि कन्वर्ट होगा कीटोन में। अगर हम आइडियल कंडेंसेशन की बात करें तो आइडियल कंडेंसेशन में क्या होता है कि एथेनॉल को हम फिर एथेनॉल के साथ ही रिएक्शन करवाते हैं और डिल्यूट हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है तो हाइड्रोजल ब्यूटानॉल बनती है। फिर क्या होता है, मज़ीद रिएक्शन चलता रहता है तो 2,3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानॉल बन जाती है। अगर हम आइडियल कंडेंसेशन मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड हमारे पास आयन होगा जो कि क्या करेगा, एथेनॉल के फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद उसके साथ अपना बॉन्ड बनाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। मज़ीद रिएक्शन चलेगा तो फिर क्या होगा कि CH3 जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का वो कन्वर्ट होगा, मूव करेगा तो नेगेटिव अलामत ख़त्म हो जाएगी और ये साथ अटैच हो जाएगा और एल्को ऑक्साइड आयन बन जाएगा। मज़ीद चलता रहेगा रिएक्शन तो हाइड्रोक्सा ब्यूटानॉल बनेगा। अगर हम कैंजर रिएक्शन की बात करें तो एल्डिहाइड दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम undergo Canzai reaction. It is disproportion self-oxidation reduction reaction. Two molecules of the aldehyde are involved. One molecule being converted into the corresponding alcohol, the other into the acid in the salt form. The reaction is carried out with 50% aqueous solution of sodium hydroxide at room temperature. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमारे पास ये क्या है कि एल्डिहाइड है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास क्या बनेगी, मिथाइल अल्कोहल बनेगी। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास आगे इसका मैकेनिज्म दिखाया गया जहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर कौन अटैक करता है, हाइड्रोक्सल आयन अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये इसको कन्वर्ट कर देता है एनाइन में। तो आगे मज़ीद फॉर्मल्डिहाइड जो है फिर कॉम्प्लेक्स एनाइन उसी के साथ एक और अटैचमेंट करता है और क्या होता है कि अल्फ़ा कार्बन के जो बॉन्ड है वो कन्वर्ट होता है। उसके बाद मेथॉक्साइड आयन बनता है और फॉर्मिक एसिड बनता है। अगर मेथॉक्साइड आयन जो बच गया वो फिर फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और मेथनॉल बन जाएगी और साथ क्या बन जाएगा, हमारे पास बाई प्रोडक्ट के तौर पर हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इट अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनल एटम टू फॉर्म एन कॉम्प्लेक्स आयन। द एनाइन ट्रांसफर हाइब्रिड आयन टू सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ
Second molecule of formaldehyde. The presence of negative charge on oxygen of the anion help to in the loss of hydrogen ion. The methoxide ion act as base and abstract a proton from formic acid to form methanol and fumate ion. The fumate ion in the presence of alkali give as a salt of the acid. अगर हम एप्लीकेशन की बात करें एल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो जो एल्डिहाइड है और कीटोन है, फॉर्मल्डिहाइड इज़ द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। जो फॉर्मल्डिहाइड है वो बिल्कुल सिंपल पार्ट है एल्डिहाइड का, वेयर एसीटोन इज़ द स्मॉलेस्ट कीटोन, और कीटोन जो है वो स्मॉलेस्ट क्या है, एसीटोन। देयर आर नंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच फाइंड एप्लीकेशन ड्यू टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उनकी इस एल्डिहाइड एंड कीटोन की एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ जो केमिकली लिहाज है वो मुंदरज झैल है। अगर हम एल्डिहाइड के यूजेस की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड इज़ अ गैस। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, एक गैस है विद 40% सोल्यूशन ऑफ वाटर। इट फॉर्म फॉर्मलिन विच इज़ यूज इन द प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो ये क्या काम करती है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन प्रिजर्विंग फूड करती है। सेकंड क्या काम करती है, फॉर्मल्डिहाइड इज़ यूज्ड इन tanning, preparing glue and polymeric product as a germicide, insecticide and fungicide for plant. It is also used in drug testing and photography. तो इसमें वो क्या बात करता है कि वो कहता है कि ये इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड यानी बायोलॉजिकल जो है वो उसमें यूज़ होता है। अगर हम इसके थर्ड के यूज़ की बात करें तो व्हेन रिएक्टेड विद फिनोल फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म बैकलेट विच इज़ यूज्ड इन प्लास्टिक कोटिंग एंड एडहेसिव। जब ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो तब बैकलेट बनता है जो कि प्लास्टिक कोटिंग और एडहेसिव में यूज़ होता है। एल्डिहाइड इज़ लार्जली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड एंड पैराडीन डेरिवेटिव्स। बेंजल्डिहाइड इज यूज्ड इन perfume, cosmetic product and dyes. It is added to provide almond flavor to food product and also used as a bee repellent. तो जो बेंजल्डिहाइड है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ होता है, डाइज में यूज़ होता है, तकरीबन फूड के फ्लेवर में भी यूज़ होता है। अगर हम कीटोन के यूज़ की बात करें, द मोस्ट कॉमन कीटोन इज़ एसीटोन विच इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर अ नंबर ऑफ प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर। जो बिल्कुल सादा और कॉमन कीटोन है वो एसीटोन है, जब जो कि एक्सीलेंट सॉल्वेंट है और प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है एज अ सॉल्वेंट। इन द हाउस होल्ड एसीटोन इज़ यूज्ड एज अ नेल पेंट रिमूवर एंड पेंट थिनर। तो ये नेल पेंट रिमूवर में भी यूज़ होता है। अगर मेडिसिन की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन केमिकल पेलिंग एंड फॉर एसिड ट्रीटमेंट। मिथाइल इथाइल कीटोन chemically butane is a common solvent. It is used the production of textile varnish, plastic paint remover, paraffin waxes। तो ये वार्निश पैराफिन वैक्सेस में भी यूज़ होता है। साइक्लोहेक्सेन इज अनदर इम्पोर्टेंट कीटोन विच इज़ प्राइमरली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइलेन। तो ये नाइलन में भी यूज़ होता है। तो इसके साथ अल्लाह हाफिज़।